ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माँ कौशल्या अपने भवन में दासियों के साथ बैठे हैं। महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर तेल की नौका में पड़ा है। पुत्र भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से आ रहे हैं। बस प्रतीक्षा है, अभी पहुंचने ही वाले होंगे मेरे पुत्र। ध्यान आता है मां कौशल्या को। और दासी से पूछ बैठते हैं, दासी तुम बताओ ना, मेरा राम कहाँ होगा, लक्ष्मण कहाँ होगा, हमारे फूल जैसी बहू सिया कहाँ होगी, बताओ ना दासी। बीहड़ वन में, कांटों के उस वन में मेरे फूल जैसे लाल इस चिलचिलाती धूप में कुम्हला रहे होंगे। मेरे पुत्र कुम्हला रहे होंगे। मां कौशल्या विशुद्ध सी हो जाती है और रो रही है, विशुद्ध हो गई है, बेहोश हो गई है। कुमार भरत कैकेयी के मिलने के पश्चात अपने मन में अनेक गलाने को उठाकर मां कौशल्या के भवन में आए हैं। दरबार से ही देख रहे हैं, मां का वैधव्य देख रहे हैं। मां का सोना संसार देख रहे हैं। अपने पुत्र के लिए बिलखती मां को बेहोश हुए देख रहे हैं। सहसा होश आया, मां कौशल्या को होश आया और दासी से कहा, दासी आज सिया नहीं आई, मांडवी श्रुतकीर्ति उर्मिला ये कोई नहीं आई, आज हमसे मिलने कोई नहीं आई, आशीष लेने कोई नहीं आई। क्यों? तुम सिया को समझा देना, वो बड़ी है, वो सबको कह देगी कि अपने से बड़ों का आशीष लेना चाहिए, नित्य प्रति लेना चाहिए आशीष। दासी रो पड़ी और कहा, महारानी अगर सिया घर में होती तो ये दशा ना होती। महाराज दशरथ आज नौका में न पड़े होते। महाराज दशरथ आज तेल की नौका में न होते। भरत से रहा नहीं गया, दरवाजे के भीतर आ गए, रो रहे हैं, मां मां मैं आपका गुनाहगार हूं। मां आपको पति विहीन बनाने वाला ये कुल कलंक भरत आपके समक्ष खड़ा है। मां 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 कौशल्या भरत की ये ध्वनि पुकार सुनकर उठी, जिस मां के शरीर में जरा सी भी ऊर्जा नहीं है, कांति नहीं है। जब से महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ा है, राम बन गए हैं। मां कौशल्या ने तो पानी भी ठीक से नहीं पिया है।
लेकिन जैसे ही भरत की पुकार को सुना, मां कौशल्या उठ खड़ी हो गई, अपने लाल से मिलने के लिए द्वार की तरफ बढ़ चली और रास्ते में ही गिर गई। भरत आओ बेटा, भरत आओ। मां कौशल्या मूर्छित हो गई, आंखें बंद हो गई। दासियों ने पानी आदि छिड़का, पानी पिलाया। महारानी होश में आओ, महारानी होश में आओ, आप ये क्या कर रही हैं महारानी? भरत ने कहा, मां मां आपने अच्छा ही किया जो आंखें बंद कर ली। हाँ मां, आपने उचित किया जो आंखें बंद कर ली। मुख मत देखो मां इस कुल कलंक का, मत देखो मां इस कुल कलंक का, मुख मत देखो। मैं गुनहगार हूं मां, मैं अपराधी हूं आपके दरबार का। मां कौशल्या को होश आया, चेतना आई, भरत को गोदी में बिठा लिया। आहा मेरे सूर्य वंश के निष्कलंक चंद्र, आप मेरी गोदी में बैठ जा बेटा, मेरे हृदय के जलन को शांत कर दे। सूर्य वंश के निष्कलंक शीतल चंद्र, मेरी गोदी में बैठ बेटा। मां कौशल्या का ऐसा प्रेम उमड़ा, ऐसा प्रेम उमड़ा, आज मां के ममता सागर में मानो दूध हिलोरें ले रहा हो। बेटा ऐसा मत कहो कि तू कुल कलंक है। बेटा हम अवधवासियों के तो तुम सूर्य और चांद हो। मेरा पुत्र, मेरा भरत कभी ऐसा सोच नहीं सकता है। करने की तो बात दूर। मां मेरे मन में जरा भी ऐसी कोई भावना नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं मां, मेरे कारण आप पुत्र विहीन हो गए। नहीं पुत्र, बता तो अब कहाँ है? मां मैं आपकी गोदी में हूं, कहो फिर मैं निपुति कहाँ हुई बेटा? मैं तो पुत्रवान हूं, मेरी गोदी में भरत जैसा चांद मेरी गोदी में बैठा है। एक धैर्यवान पुरुष मेरी गोदी में बैठा है। तू वही, राम वही, बस अंतर है तो नाम का है। मां आपने भैया को रोका नहीं, बन जाने से रोका नहीं। हाँ पुत्र, एक बार प्रयास किया था। मैंने अपने राम से पूछा था, बेटा तू बन क्यों जा रहा है? तो कहा पिता की आज्ञा है। मैंने पूछ लिया, बेटा अगर पिता की आज्ञा है तो तेरी मां कौशल्या इस आज्ञा को रोक सकती है। तो राम ने कहा, मेरे पुत्र राम ने कहा कि मां की भी आज्ञा है। मैं रोक नहीं सकी बेटा, मैं रोक नहीं सकी, मैं राम को रोक नहीं सकी। लेकिन मां अगर आप रोकती तो आपका सुहाग नहीं उजड़ता। आपका तो सुहाग उजड़ गया मां, आपका तो बाग सूख गया। मां आप रोक सकती थी मां। कौशल्या ने कहा, पुत्र सुहाग उजड़े तो उजड़े, लेकिन कौशल्या नहीं चाहेगी कि संस्कार उजड़े।
संस्कार के लिए मैंने सुहाग उजड़ने दिया, परवाह नहीं की मैं राम को रोक नहीं सकी बेटा। संस्कार, जिस मां ने अपने पुत्र को संस्कार दिया है, तुम चारों भाई जब छोटे छोटे थे तो तलाने लगे। हम तीनों माताओं को प्रतीक्षा थी कब हमारे पुत्र मां कहेंगे, हमें मां कहेंगे। एक दिन वो भी आया, आंगन में खेलते खेलते आप चारों कुमार राम ने मेरे साड़ी को पकड़ लिया और कहा, मां मां। मैंने झट से उसके मुख पर हाथ रख लिया और कहा, मैं तेरी मां नहीं हूं। पुत्र, मां तो तेरी कैकेयी है, जिसने तुझे जन्म लेने के पश्चात ही दूध अपना पिलाया है, अपना अमृत पिलाया है। मां तेरी कैकेयी है, जिसने तुझे महाराज से गोदी ले रखा है। मां तेरी कैकेयी है, जो तुझे नहलाती है, संवारती है, खिलाती है। मैं तो जन्म देने वाली हूं, लालन पालन संस्कार देने वाली मां तो तेरी कैकेयी है पुत्र, मैं मां नहीं, मां तेरी कैकेयी है। कहो भरत, जिस पुत्र को मैंने जन्म लेने के पश्चात प्रथम जब उसने मां कहा था, तो मैंने कहा कि तेरी मां कैकेयी है। आज ये कौशल्य अपना अधिकार कैसे आजमाती है? कौशल्य का अधिकार ही क्या है? जिस मां ने अपने पुत्र को नहीं, कौशल्य के पुत्र को भी दूध पिलाया, भला मैं उसकी आज्ञा को कैसे रोक सकती? कोई पुत्र मां की आज्ञा का उल्लंघन करे, अवज्ञा करे, तो संस्कार की बहुत हानि होती है पुत्र, बहुत गलानी होती है। सुहाग उजड़ा तो उजड़े, पर संस्कार नहीं उजड़ना चाहिए पुत्र। भरत, तुमने उपवन देखे हैं? हाँ मां, और वन भी तो देखे हैं। हाँ मां, बताओ अंतर क्या है? कौन सा सुंदर लगता है, वन या उपवन? मां, उपवन सुंदर लगते हैं। क्यों? कभी सोचा उपवन क्यों सुंदर लगते हैं भरत? उपवन का कोई माली होता है, उन पौधों की, उन वृक्षों की, उन फूलों की, उन डालियों की कांट छांट करता रहता है, समय समय पर उनको काटता है, उनको संवारता है, तब उपवन सुंदर लगते हैं। हमारे जीवन में भी ये परिस्थितियां, जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं, अगर हम स्वार्थवश संस्कारों को भूल जाएं, उस माली रूपी संस्कार को भूल जाएं, तो हमारी स्थिति भी वन जैसी हो जाएगी भरत, हमारी स्थिति भी वन जैसी हो जाएगी। मां, ठीक है, आपने भैया राम को नहीं रोका, पर जैसे भाभी सीता भैया राम के साथ चली गई, आपका मन नहीं किया कि मैं भी भैया राम के साथ चलूं? हाँ हाँ पुत्र, मेरा मन बहुत किया, मैं भी अपने पुत्र के साथ चल पड़ूं, लेकिन 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 ये कौशल्य ऐसा नहीं कर सके पुत्र। क्यों मां? बेटा,
ये अयोध्या, ये समाज कहता एक रानी जिसने राम का तिलक होते होते राम को वनवास दे दिया, राम का राज्य अभिषेक नहीं देख सकी। और दूसरी रानी को देखो जो भरत का राज्य अभिषेक नहीं देख सके और राम के साथ हो चले। इसलिए पुत्र, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मां कौशल्या भी साथ चल पड़े। मेरा भरत इस अयोध्या में अकेला ना पड़ जाए, इसलिए मैं नहीं गई, इसलिए मैं साथ नहीं गई। बेटा, मैं जानती हूं तुम चारों भाई एक से बढ़कर एक संस्कार से भरे पड़े हैं। लक्ष्मण को देखो, जिसने कह डाला मैं माता पिता और गुरु को किसी को नहीं जानता। मैं आपके, जिसने सब छोड़ दिया, सारी अयोध्या की खुशियों को छोड़ दिया, अपने भाई के साथ चल पड़ा। मुझे नाज है सुमित्रा पर, बहन सुमित्रा पर नाज है, मुझे गर्व है। उसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है, ऐसे त्याग रूपी त्याग मूर्ति को ऐसा जन्म दिया है जो अयोध्या के सुख को छोड़कर राम के साथ चल पड़ा। हमारी बहुएं सीता के बन जाने के पश्चात जिन्होंने अपने कठिन व्रत ले रखे हैं, ब्रह्मचर्य के व्रत ले रखे हैं, कितने मर्यादित हैं, कुलीन हैं। आप जानते हैं, जब से प्रभु राम वन में गए 14 वर्ष तक अयोध्या में कोई संतान नहीं हुई। जो गर्भस्थ शिशु थे बस वही जन्म ले सके, उसके पश्चात किसी का जन्म नहीं हुआ और ना ही अयोध्या में कोई मृत्यु हुई महाराज दशरथ को छोड़कर। पूरी अयोध्यावासी, पूरी प्रजा, सबके सब प्रभु राम के बन जाने के पश्चात ब्रह्मचर्य के व्रत में हो गए। एक समय भोजन करते हैं और प्रभु राम का गुणगान करते रहते हैं। इसे कहते हैं संस्कार। गर्भस्थ शिशु को भी संस्कार दिए जा सकते हैं और गर्भ के उपरांत, जन्म लेने के उपरांत भी संस्कार दिए जाते हैं। आज का चिकित्सा विज्ञान, जब बच्चा पेट में होता है तो उसको रोग रोधक दवाइयाँ माँ के शरीर के द्वारा दी जाती हैं और जब बच्चा पेट से बाहर आता है तब भी उसे रोग रोधी दवाइयों की खुराकें दी जाती हैं। जब रोगों से मुक्ति के लिए विज्ञान खुराक दे सकता है तो क्या संसार के इन रोगों की मुक्ति के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य आदि इन मुख्य रोगों की मुक्ति के लिए संस्कार नहीं दे सकते हम? संस्कार विहीन व्यक्ति कुछ भी नहीं है, तुच्छ है संस्कार के बिना। जन्मों जायते शूद्र संस्कारादि जगत। संस्कार ही है
जो कुछ जानने के लिए बनाते हैं। संस्कार ही तो हैं जो व्यक्ति की पहचान बनाते हैं। संस्कार ही तो हैं जो व्यक्ति के मूल्य को संसार में प्रतिष्ठित करते हैं। गर्भस्थ शिशु उत्तरा के गर्भ में पलने वाला वो बालक जो परीक्षित बना, उसको भी संस्कार मिला था। और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जब सुभद्रा के पेट में थे तब उन्होंने युद्ध विद्या का संस्कार प्राप्त किया था, चक्रव्यूह भेदन सीखा था। मां सुन रही है और बेटा भीतर सुन रहा है। जैसे ही सुभद्रा को नींद आई, बेटा सो गया। संस्कार, उस संस्कार से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन किया था। और गर्भस्थ संस्कार से ही अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने बार बार निरीक्षण किया कि गर्भ में कौन थे जिन्होंने मेरी रक्षा की थी। गर्भ से पूर्व भी संस्कार की व्यवस्था है। मां कौशल्या ना जाने कितने जन्मों तक तप किया होगा, तब जाके कहीं मनु शत्रुपा बने। और मनु शत्रुपा के बनने के पश्चात भी जिनके परम वीर पुत्र हैं, पुत्रियां हैं और अनंत वैभव पूर्ण राज्य है, उस राज्य के उपभोग को छोड़कर तप करने के लिए चल पड़े। और तप करने के पश्चात जब वर मांगा तो मांगा, प्रभु जो संहिता हमने लिख रखी है, मनु संहिता, उस पर चलने वाला कोई आए। ऐसे पुत्र की इच्छा से हम तप कर रहे हैं। उस जन्म में पुत्र नहीं मिला, प्राणांत हुआ। अयोध्या में संगम हुआ महाराज दशरथ के यहाँ पहुंचे कौशल्या, तब कहीं बुढ़ापे में प्रभु ने जन्म लिया। मां देवकी, मां यशोदा न जाने कितना कितना तप करने के पश्चात उन्होंने अपने शरीर को तपश्चर्या की आंच में तपाया, अनेक जन्मों तक तपाया। तब उनके गर्भ में भगवान आए। बुद्ध की मां, महावीर की मां, अनेक दिव्य विभूतियों की माताएं, इन्होंने बहुत तप कर रखा होता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की मां बहुत तपस्विनी थी। उनके पिता, उनके दादा, उनके परदादा सारे के सारे बहुत तपस्वी थे, तपश्चर्या वाले थे। संस्कार, संस्कार से आकार मिलता है। नहीं, एक अच्छा आकार, उसे कहते हैं संस्कार। उसकी मन मस्तिष्क को, उसके ज्ञान को एक अच्छा आकार हो, अच्छी दिशा हो, उसे संस्कार कहते हैं। उसे संस्कार कहते हैं। जन्म के पश्चात भी संस्कार होते हैं। मां यशोदा 85 वर्ष की आयु में जब बालक का जन्म हुआ, सारे गोपियां, ब्रजमंडल की गोपियां बधाइयां दे रही हैं। कहा, यशोदे बधाई हो, बधाई हो यशोदे, तेरे यहाँ लाल हुआ है, लल्ला हुआ है।
हाथ जोड़ लिए यशोदा ने और कहा, नहीं बहना, नहीं, ये तो आप सबकी कृपा है, आप सबकी इच्छा थी कि यशोदा के भी लाल हो। 85 वर्ष की आयु हो गई बहना, हमने तो आशा ही छोड़ रखे थे। ये तो सब आप सबका आशीर्वाद है जो मेरे घर लाल हुआ है। लेकिन जब लाल बड़ा होने लगा तो लाल चोरियां करने लगा। कभी मटकियां फोड़ रहा है, कभी गोपियों को झंझोड़ रहा है, कभी इनके दूध माखन को चुरा रहा है। गोपियां शिकायत करने के लिए आती हैं, उलाहना कर रहे हैं, यशोदे तेरे लाल ने आज चोरी की है। कन्हैया को पकड़ा, अपने पास बिठाया और कहा, देख कन्हैया, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कन्हैया बैठ गए, माँ की गोदी में बैठ गए, मैया के गालों से हाथ लगा रहे हैं और कहा, माँ बोलो, क्या सुना रहे हो बेटा? इन गोपियों के, इन गवालिनों के तो यहाँ चोरियां करने के लिए जाता है। कभी सोचा बेटा, वो निर्धन गोपियां अपना दूध माखन बेचकर कुछ रसद लाती हैं, तब उनके घर में चूल्हा जलता है, खाना बनता है। उनके माखन की मटकियों को तो फोड़ देता है, उनके दही माखन को चुरा लेता है, माखन को चुरा लेता है। तो बताना बेटा, जब वो माखन नहीं बेचेंगे तो उनके पास धन नहीं होगा, धन नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा, और अन्न नहीं होगा। ये गोपियां दिन भर काम करते हैं और रात को बिना अन्न के भूखी सो जाती हैं बेटा। ये गोपियां भूखी सो जाती हैं। तो मेरा लाल है ना? हाँ मैया। तो बेटा उनके घर में चोरियां मत करना, छोड़ दे बेटा, ये चोरी करना छोड़ दे बेटा। इन गोपियों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो भी भूखे सो जाते हैं, तो चोरी करना छोड़ दे। कन्हैया ने कान पकड़ लिए और कहा, मैया आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, मैया आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया कन्हैया ने। गोपियां कृष्ण की राह देखती हैं, कन्हैया नहीं आया। अरे आज कन्हैया हमारे घर भी नहीं आया। दूसरी गोपी कहते, मेरे घर भी नहीं आया। तरस उठी हैं, सारे के सारे गोपियां तड़प रहे हैं, कन्हैया चोरी करने नहीं आ रहा है। जब कन्हैया ने कोई चोरी नहीं की, मेरे कन्नू ने कोई चोरी नहीं की, तो सारी की सारी गोपियां इकट्ठी होकर आज नंद भवन की चौखट पर आती हैं, जोर से पुकार रहे हैं, यशोदा, अरे यशोदा बाहर निकल। मां यशोदा ने सोचा, आज फिर कन्हैया ने चोरी की होगी। भीतर देखा, कन्हैया भीतर है। बाहर निकले, कहो बहना कैसे आना हुआ आपका, कहो क्या कन्हैया ने फिर चोरी की? चोरी का नाम लिया ही था, सारे गोपियां रो पड़ी। अरे यशोदा, तू चोरी की बात करती है? तेरे लाल की तो आज तक हमने सूरत नहीं देखी। तड़प रहे हैं हम, तरस गए हैं तेरे लाल के दर्शन के लिए यशोदा, तेरे लाल के दर्शन के लिए हम तड़प रहे हैं। यशोदा, क्या
ये कन्हैया तेरी अकेली का पुत्र है? तुझ अकेली का पुत्र है कन्हैया? बता ना यशोदा, क्या तुझ अकेली का पुत्र है कन्हैया? जब कन्हैया ने जन्म लिया था तब तो तू कहती थी ये तुम सबका लाल है, मुझे अकेली का नहीं कहा था ना यशोदे? फिर क्यों क्यों रोक लिया है अपने पुत्र को, हमारे पुत्र को क्यों नहीं आने देती? यशोदा भी रो पड़ी। कहा मैना, मैंने कन्हैया से कहा, मैंने अपने पुत्र को समझाने की चेष्टा की। मैंने कहा मेरे लाल, इन निर्धन गवालिनों के, इन गोपियों के उस दिन चूल्हा नहीं जलता है, खाना नहीं बनता जिस दिन तू चोरी करता है। इस दूध दही माखन को बेचकर ही तो अन्न खरीदती हैं। रो पड़ी सारी गोपियां और कहा अरे यशोदा, निर्धन तो हम उस दिन होते हैं जब कन्हैया हमारे पास नहीं होता है। हमारा प्राण धन, हमारा सर्वस्व, हमारा कृष्ण जब हमारे पास नहीं होता है। यशोदा, निर्धन तो हम तब होती हैं, हम निर्धन तब होती हैं संस्कार, जन्म उपरांत भी संस्कार धीरे धीरे अपने बच्चों को, अपने साथियों को संस्कार के लिए प्रेरित करो। ये समाज चाहने से सुंदर नहीं होगा, संस्कार धारण करने से सुंदर होगा। स्वयं हमें संस्कारों पर चलना होगा, अच्छे नियमों पर चलना होगा। चाहने से कुछ नहीं, कुछ कर गुजरने से सब कुछ है। हरि ओम।